हाय एवरीवन, आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस में। आई एम हेमंत शर्मा, मैं हेमंत शर्मा और वेलकम टू द जीएस स्पेशल बैच। ये जीएस का स्पेशल बैच है। आप सब लोग जानते हैं कि जीएस में मल्टीपल सब्जेक्ट होता है और मल्टीपल सब्जेक्ट में भी एक मेजर पार्ट होता है जिसे बोलते हैं हम इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास। मैं आपको भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और इसमें हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं व्हाट इज द हिस्ट्री। हमारे बुजुर्गों ने या हमारे इतिहासकारों ने ऐसा बताया है कि इतिहास एक ग्रंथ है, एक टेक्स्ट है जो अतीत में हुई घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देता है, या ऐसे कह लीजिए कि जो हमारे पास्ट में हुआ है उसकी हमें जानकारी देता है। इसमें हम जानेंगे कि हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो व्हाट इज द हिस्ट्री, इतिहास क्या है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने या हमारे इतिहासकारों ने ऐसा बताया है कि जो हमारे अतीत में जो घटनाएं हुई हैं और जिनके हमारे पास प्रमाण हैं उसी को हम हिस्ट्री बोलेंगे। लेकिन यहां पर एक अहम सवाल ये है, जो हमारी अतीत में घटनाएं हुई हैं क्या वो सभी हिस्ट्री हैं या सभी इतिहास हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनके हमारे पास सोर्सेज हैं, जो हमारे पास लिखित में है, वही हिस्ट्री है, या जिनका हम प्रमाण दे सकते हैं वही हिस्ट्री है। तो ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री जो भी हमारे अतीत में घटनाएं हुई हैं और जिनके हमारे पास सोर्सेज हैं उन्हें ही हम हिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हिस्ट्री किस चीज से मिलकर बना है? ये एक यूनानी शब्द से मिलकर, ग्रीक शब्द से मिलकर हिस्ट्री बना है, जिसे हिस्टोरिया बोलते हैं। पहले जो बना है हिस्टोरिया से बना है। ये जो है यूनानी ग्रीक शब्द है। यूनानी ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, ये एक यूनानी ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। लेकिन अब बात करते हैं हम हिस्टोरिया की। हिस्टोरिया इसका नॉलेज देना या फिर हमें छानबीन कर बताना या फिर लिखित में जानकारी देना, इसी को ग्रीक भाषा में हिस्टोरिया कहते हैं। सबसे पहले यूनान से आए एक व्यक्ति, उनका नाम था हेरोडोटस। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका में उन्होंने सबसे पहले बताया था और लिखित में उन्होंने हमें जानकारी दी थी, उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। ये तीन तरीके की होती है, तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, पुरातात्विक। नंबर एक पुरातात्विक, इसके 5 पार्ट हैं। नंबर एक अवशेष, नंबर 2 अभिलेख, नंबर 3 सिक्के, नंबर 4 मूर्तियां, और नंबर 5 स्तंभ। समझ में आया दोस्तों? दोबारा से एक बार फिर बता देता हूं। पुरातात्विक और पुरातात्विक में 5 पार्ट हैं।
अब इन पार्टों के बारे में मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा। पहले अवशेष। अवशेष में हड़प्पा सभ्यता, आप सभी लोगों को पता होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता एक पुरातात्विक स्रोत है। अभिलेख, अशोक के अभिलेख सबसे पुराने अभिलेख हैं और ये ख्रोष्टी और ब्राह्मी लिपि में है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने हमें पढ़ा, उन्होंने पढ़ा और हमें बताया कि उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था। और यही स्रोत, यही पुरातात्विक स्रोत हमारे लिए हिस्ट्री है, क्योंकि हमारे पास लिखित में इनका प्रमाण है। अब आते हैं सिक्के के लिए। आप जानते होंगे गुप्तकालीन राजा महान सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त उनका सिक्के पर संस्कृत में समुद्रगुप्त लिखा हुआ था और उनके सिक्के के पीछे वीणा की एक चित्रित फोटो थी। यह एक चित्रण था, उसमें एक चित्रण था। उसी चित्र से हमें ज्ञात हुआ कि गुप्तकालीन में एक महान सम्राट हुए समुद्रगुप्त, और उन्होंने महान सम्राट हुए समुद्रगुप्त। और हमें इससे यह भी पता चलता है कि भारत के अंदर सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो है उसका नाम है वीणा। नेक्स्ट, मूर्तियां। मूर्तियों में कहूं तो मैं, हमें नटराज की मूर्तियां, पशुपति नाथ की मूर्तियां हमें मिली हैं और वही हमारे लिए पुरातात्विक स्रोत है। नेक्स्ट, स्तंभ। स्तंभ के बारे में अगर मैं बात करूं या बिल्डिंग्स के बारे में बात करूं तो आप लोगों को जानकारी होगी कि दिल्ली में लाल किला, आगरे का ताजमहल इस बात का प्रमाण करते हैं कि वह पुरातात्विक स्रोत है, वह प्रमाणित है और वह एक हिस्ट्री है। इसका सेकंड पार्ट है साहित्य की स्रोत। साहित्य की स्रोत, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, धार्मिक और गैर धार्मिक। रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। सॉरी, गैर धार्मिक। और ये कहलाया जाएगा धार्मिक। पहले देखते हैं धार्मिक। धार्मिक में हमारी रामायण, महाभारत, पुराण, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे किस में आएंगे? धार्मिक में आएंगे, साहित्यिक स्रोत में आएंगे, क्योंकि ये लिखित में है और ये लॉजिकल है। नॉन रिलीजियस, गैर धार्मिक, जैसे फॉर एग्जांपल विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, ये सारी की सारी पुस्तकें हमारी क्या है? नॉन रिलीजियस है और ये लिखित में है, तो इसीलिए ये क्या है? हिस्ट्री। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।